और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से लालू यादव परिवार से जुड़ी। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच तल्खी और बढ़ती दिखाई दे रही है। चुनावों से पहले दोनों भाइयों के बीच की खाई पटने की बजाय और गहरी हो रही है। तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी सिंबल देने से इनकार कर दिया है। इशारों में उन्होंने अपनी इस बात को रखा है। पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अब तेज प्रताप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। विधानसभा में जिसके पास पार्टी की सदस्यता है उसे ही विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा। ये बात तेजस्वी यादव ने कही है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि वैसे सबको अपनी तरह से चुनाव लड़ने का अधिकार है, लड़े, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। समस्तीपुर के रोसड़ा पहुंचे थे तेजस्वी यादव, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया और इस बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया है। तो तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद लगातार बिहार की राजनीति में खलबली का माहौल देखने को मिल रहा है और इस माहौल में तेजस्वी यादव ने जो हलचल पैदा की है उस हलचल ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। तो बिहार की राजनीति में लालू परिवार की चर्चाएं लगातार हो रही हैं। तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान लोगों का हुजूम उनके साथ दिखाई देता है। इस बीच आरजेडी नेता ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि तेज प्रताप यादव को आरजेडी का सिंबल नहीं दिया जाएगा। जिसके पास पार्टी की सदस्यता है सिर्फ वही पार्टी के सिंबल पर विधानसभा का चुनाव लड़ पाएगा। तेजस्वी यादव समस्तीपुर के रोसड़ा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक चैनल से बातचीत के दौरान ये बातें कही। हालांकि तेजस्वी ने ये जरूर कहा कि हमारी अपनी पार्टी है, अपनी विचारधारा है, हम तो सभी को शुभकामनाएं देते हैं। मतलब साफ है कि तेज प्रताप यादव के लिए ये विधानसभा चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। वैसे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी चुनाव को लेकर काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र हसनपुर से लेकर महुआ और राघोपुर तक दबिश बनाकर रखे हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों तक अनाज पहुंचाने का वो लगातार काम कर रहे हैं और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते रहते हैं। राघोपुर में तेजस्वी यादव विधायक हैं और यहां पर जब तेज प्रताप यादव पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि आपका विधायक तो डांस करने में लगा हुआ है, मैं आपकी सेवा के लिए आया हूं। मतलब तलवार दोनों तरफ से खिंची हुई है। ऐसे में सबकी निगाह यही है कि आखिर इस सीट पर विधानसभा चुनावों का नतीजा क्या होगा। आपको बता दें कि इसी साल मई महीने के अंतिम सप्ताह में अनुष्का यादव प्रकरण के बाद लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। साथ ही घर से भी बेदखल कर दिया था। जिस वक्त ये सब हुआ था उस समय तेज प्रताप यादव मालदीव में छुट्टियां मनाने गए थे। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। हालांकि वो इसका खुलासा नहीं कर पाए हैं कि हसनपुर से भाग्य आजमाएंगे या फिर अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र महुआ से। वैसे तेज प्रताप ने कई पार्टियों से भी गठबंधन किया है। अब इसका परिणाम क्या होगा ये तो आने वाले विधानसभा चुनावों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का आलम लालू यादव परिवार में देखने को मिल रहा है उस आलम ने बिहार की राजनीति में सुर्खियों का दौर तेज कर दिया है। एक तरफ संजय यादव की वजह से परिवार में तलवारें खिंची हैं तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव को लेकर जो तेजस्वी यादव ने कहा है और जिस तरह से उन्होंने साफ तस्वीर करते हुए कहा कि जिसके पास पार्टी की सदस्यता है वही सिर्फ पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ पाएगा। तो ऐसे में इतना तो साफ हो गया है कि तेज प्रताप यादव तो 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित हैं। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव को पार्टी के सिंबल को इस्तेमाल करने की अब इजाजत नहीं मिलेगी। तो अब देखना यह है कि तेज प्रताप यादव को जो ब्लैक बोर्ड मिला है चुनाव चिन्ह, क्या उस पर वो चुनाव लड़ेंगे या फिर कुछ और चुनाव चिन्ह वो निकाल कर सामने लाएंगे। फिलहाल तेजस्वी यादव के बयान के बाद से तेज प्रताप यादव को लेकर एक बार फिर सुर्खियां बनने लगी हैं और तेज प्रताप यादव के सियासी भविष्य को लेकर अब एक बार फिर कयासों का दौर तेज है। लालू यादव परिवार में जिस तरह से तलवारें खिंची हैं, जिस तरह की खाई गहराती जा रही है, जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं और जिस तरह से विरोधी सुर उठ रहे हैं, उससे लालू यादव परिवार सुर्खियों में है। और चुनावों से पहले इस तरह का विरोध, इस तरीके की सुर्खियां कहीं न कहीं पार्टी के लिए घातक साबित हो सकती हैं। लेकिन तेजस्वी यादव इन सबसे परे लगातार चुनाव प्रचार में लगे हैं। देखना यह है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से, जिस अंदाज में आवाम से रूबरू हो रहे हैं और आवाम जिस तरह से उनकी बिहार अधिकार यात्रा में उमड़ रही है, जिस तरह से युवाओं का हुजूम उमड़ रहा है, देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसका कुछ असर देखने को मिलेगा। क्या ये भीड़ वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी और क्या तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं कि अगली सरकार आरजेडी की बनेगी और नया बिहार बनाने का मौका आ गया है,
तो क्या तेजस्वी यादव उसमें सफल हो पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि उनके सामने उन्हीं के भाई तेज प्रताप यादव खड़े हैं, मीसा भारती हैं, रोहिणी आचार्य हैं और ऊपर से संजय यादव ने जिस तरह से उनकी परेशानियां बढ़ाने का काम किया है, परिवार में जिस तरह से उन्हें दूर करने का काम किया है, इससे इतना तो जाहिर है कि तेजस्वी यादव के सिर पर कांटों का ताज है और इस कांटों के ताज को फूलों के ताज में बदलने के लिए उन्हें जी तोड़ मेहनत करनी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर लालू यादव परिवार से जुड़ी। तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव को लेकर जो कहा है उसने सुर्खियों का आलम बना दिया है।